गाइस मारुति सुजुकी की ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट गाड़ी और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली मारुति सुजुकी की बलिनो में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जेटा वाला वेरिएंट, जिसका कि नया जो कीमत है ना अब आपको मात्र 7,69,000 रुपीज़ ही पड़ने वाली है। और इस गाड़ी में जो जीएसटी कम किया गया है, जिस कारण से इस गाड़ी में आप अप टू 86,000 रुपीज़ का जो बेनिफिट है वो आप क्लेम कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो बड़ा भाई है फ्रोंक्स, उससे अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करोगे ना तो फ्रोंक्स का एक तो कीमत आपको ज़्यादा लगने वाली है, साथ ही साथ इस गाड़ी के मुकाबले आपको फ्रोंक्स में जो फीचर्स है ना वो भी आपको कम मिलती है। इस जेटा वाले वेरिएंट में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स है वो आपको देखने को मिलेगी, ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है, और अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो क्या कुछ जो डिस्काउंट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का आप यहाँ पे फ्रंट का जो लुक है उसे आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छा सा दिया गया, हर किसी को ना पसंद आ ही जाती है। क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ग्रिल आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया है, नीचे वाला भी ग्रिल आपको मैट फिनिश के साथ ही मिलेगा, बट ये जो पार्ट देख रहे हो ये आपको कुछ बॉडी कलर में ब्लैक कलर के साथ मिलती है। 3 पीस आपको यहाँ पे एलईडी का डीआरएल मिल जाता है, इस जगह पे आपको इंडिकेटर और यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, ये भी आपको एलईडी के साथ ही दिया गया है। नीचे में देखो कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलेगा, बट आफ्टर मार्केट ये चीज़ लगा सकते हो, बट क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे कंपनी पहले से ही देती है। और अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखोगे सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3990 mm का जो लंबाई है वो आपको इस गाड़ी का रखा गया है, वो आरबीएम बॉडी कलर में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है, इसे आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और साथ ही साथ आप इसे अंदर से ही एडजस्ट भी कर सकते हो। टायर की ओर आओगे तो इस गाड़ी में आपको अपोलो कंपनी की तरफ से जो टायर है वो आपको दिया गया है। साइज अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से देख सकते हो 195 55 R16 16 इंच के साथ जो एलॉय व्हील है वो आपको मिलेगी, कुछ आपको सिल्वर कलर के साथ। आगे में डिस्क और पीछे में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिल जाती है। गाड़ी का अगर मैं आपको एक बार ग्राउंड क्लियरेंस चेक आउट कराऊँ ना तो 170 mm के साथ मिलती है। ठीक ठाक जो छोटे मोटे गड्ढे हैं उसे आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। डोर हैंडल प्रीमियम के लिए कुछ क्रोम के साथ दिया गया। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी आपको मिल जाती है। विंडो पे ही देखो क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको मिल जाएंगी, प्रीमियम सा दिया गया है, बी पिलर बॉडी कलर में। ऊपर में कोई भी रिफरेंस नहीं मिलता, बट सबसे पीछे एक नॉर्मल सा जो एंटीना है वो आपको मिलेगी। 37 लीटर के साथ लगभग आपको इस गाड़ी में टैंक कैपेसिटी वो भी आपको मिल जाती है। और अब आ जाओ इस गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल भी देखोगे आपको अच्छा सा मिलती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे बीचों बीच दिया गया, छोटा सा एक स्पॉइलर है वो आपको मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर दिया जाएगा और वाशर यूनिट है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। पीछे में ए पार्ट देखो क्रोम का यूज है वो आपको मिल जाती है। रियर जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, सुजुकी का लोगो दिया गया है, और पीछे में भी टोटल जो 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिलती है। और दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर। टेल लाइट सेक्शन देखो ए पार्ट है फुल्ली एलईडी के साथ दिया गया, और अंदर में आप यहाँ पे जो 4 लाइट देख रहे हो ना, जब आप ब्रेक को दबाओगे ये हर एक कुछ आपको अच्छे से इल्यूमिनेट होने वाली है, बट ये 2 पार्ट देख रहे हो जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना 318 लीटर का अच्छा सा जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। पार्सल ट्रे है वो भी आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देती है। 60-40 में आपको स्प्लिट सीट भी मिल जाएगा। और इस तरफ आ जाओ जहाँ किएगा आपको बूट में हेलोजन बल्ब के साथ जो लाइट है वो आपको मिलेगी। स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया, 15 इंच के साथ मिलती है। स्टील रिम आपको यहाँ पे मिलेगा। और गाइस अब आ जाओ इसके बीच वाली सीट पे। दोनों ही जो सीट है ना मैंने अपने हिसाब से पीछे कर लिया और एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो लेग रूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, नी रूम भी आपको ठीक ठाक रखा गया है, थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, और हेडरूम है ये भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक दिया गया है। मेरे हाइट के लोग हैं तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, बट अगर आप 6 फीट वाले लोग हो ना तो यहाँ पे आपको हेडरूम में थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो आपको आ सकती है। सीट जो दिया गया टोटली फैब्रिक के साथ मिलता है, कुछ टेक्सचर आपको यहाँ पे दिया गया, कुशन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगे, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी दिया गया है। पीछे में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बट तीनों ही जो हेडरेस्ट है ये आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेगा। ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ मिल जाता है, बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट भी मिलेंगे। रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको नीचे 2 जो चार्जिंग के सॉकेट है वो आपको मिलेंगे, एक तो आपको यूएसबी पोर्ट और दूसरा आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट। मोबाइल रखने के लिए ठीक ठाक स्पेस मिलेगा। को ड्राइवर साइड आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, बट ड्राइवर साइड कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलेगा। और एक बार आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है ना पीछे वाला वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस जगह पे भी आपको नेवी ब्लू कलर का जो टच है लेदर के साथ सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी पार्ट सॉफ्ट टच दिए गए, और इनसाइड डोर हैंडल ये भी आपको यहाँ पे क्रोम के साथ, और गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर भी मिलेगा। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो इस तरफ भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है, और एक कुछ आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम है उससे आप देख लो। यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर का यूज मिलता है, ये पार्ट आपको मैंने बताया लेदर के साथ सॉफ्ट टच, पियानो ब्लैक कलर के यूज मिलेंगे। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दिया गया। ड्राइवर साइड का विंडो वो आरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए, और इनसाइड डोर हैंडल वही आपको यहाँ पे क्रोम के साथ। नीचे में आ जाओ एक बोतल होल्डर मिलेगा, और 4 स्पीकर है और 2 ट्विटर भी इस गाड़ी में मिलती है।
हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाता है, रिक्लाइन कर सकते हो, बकेट फिट में दिया गया, आगे पीछे इजिली कर पाओगे। इधर आ जाओ, जहाँ की आपको डैशबोर्ड में ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, हेडलाइट के लेबलर दिए गए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप के जो बटन है वो आपको मिल जाएंगे। नीचे में आओगे तो इस जगह पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल कैप को खोलने के लिए और बोनेट को रिलीज करने के लिए बटन। और गाइस जब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप चेकआउट कर लो, प्रीमियम सा लगती है। कुछ यहाँ पे भी आपको ट्रिपल टोन कलर का यूज है वो आपको मिल जाती है, लेयरिंग दिया गया, सबसे ऊपर में आपको हार्ड फाइबर, इस जगह पे आपको ग्रे कलर की फिनिश, यहाँ पे आपको ब्लू कलर के यूज मिलते हैं। और अब इस गाड़ी में ना आपको जो प्रॉपर 6 एयरबैग है वो आपको स्टैंडर्ड कर दिया गया है। बीचों बीच 8 इंच के साथ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। चारों ओर देखो तो ये जो पार्ट है मैट फिनिश के साथ मिलेगा, दोनों साइड शॉर्टकट जो बटन है वो मिलेंगे। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी टच रिस्पॉन्स है वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। एसी वेंट मिलेगी, यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर के फिनिश दिए गए। हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाएगा। इस जगह पे आपको ऑटोमेटिक में एसी मिल जाती है। उसके साथ ही साथ नीचे में एक आपको यूएसबी पोर्ट और इधर आपको एक 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलेगा। अच्छा सा स्पेस मिलता है, मोबाइल रख सकते हो, दो का फोल्डर मिल जाएगी। और की एक बार आप देख लो, 2 की मिलती है, दोनों ही रिमोट की दिया गया है। लॉक अनलॉक का जो सिर्फ फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिलेगा। पीछे वाला अगर मैं कैमरा का क्लैरिटी चेकआउट कराऊँ ना तो ये देखो गाइडलाइन के साथ मिलती है, ठीक ठाक आपको कैमरा क्लैरिटी मिल जाएगी। आराम से पार्किंग में इसे आप यूज कर सकोगे। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल के साथ ही दिया गया है। आर्मरेस्ट देखो ये आपको स्लाइडिंग फीचर्स के साथ मिलती है, सॉफ्ट टच दिया गया, लेदर के साथ मिलेगी। और अंदर में भी देखो ठीक ठाक जो स्पेस है वो आपको मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा सा स्पेस मिलता है। अंदर में देखो एक आपको लाइट भी दिया गया है। कोई ड्राइवर साइड आ जाओ आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे प्लेन सा रखा गया, कोई भी टिकट होल्डर नहीं मिलती है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ दोनों साइड आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट दिया गया। माइक का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है। स्टीयरिंग देखोगे तो पहले कोई भी ना आपको यहाँ पे लेदर रैप नहीं मिलती है, बाहर से आपको यहाँ पे लेदर रैप किया गया है, जो कि देखने में ना बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। इधर आपको कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल दिए गए, नीचे में टेलीफोनिक का कंट्रोल दिया गया है। और स्टीयरिंग जो मिलता है टिल्ट के साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी देखने को मिल जाएगी। और नीचे में इस जगह पे आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल के साथ ही साथ आपको वॉइस कमांड के जो फीचर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। इधर आजा, ऑटोमेटिक में आपको हेडलाइट के कंट्रोल और वाइपर के कंट्रोल मैनुअल में मिलेंगे। MID देख लो, कुछ आपको सेमी डिजिटल के साथ मिलती है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज और उधर आपको टेम्परेचर मिलता है। बीचों बीच में देखो जहाँ की आपको टोटल आइडल स्टॉप का टाइम है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिजिटल में क्लॉक मिल जाता है। फ्रंट और रियर का जो भी मोशन है वो आपको बताने वाली है। पावर एंड टॉर्क मिल जाएगा। एक्सेलरेशन और ब्रेक का जो भी ग्राफ है वो आपको दिखा देगी। इसके साथ ही साथ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो बताने वाली है। रेंज कितना का है वो आपको मिल जाएगा और एवरेज जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ड्राइविंग का जो भी टाइम है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगी। और जितने भी इंडिकेटर है ना वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है। तो गाइस जो भी इस गाड़ी में फीचर्स थे ना वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता ना तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब इस गाड़ी के इंजन के बारे में आपको बताऊं तो इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको दिया गया है। एक बार अगर मैं इसका बोनेट को ओपन करके दिखाऊं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना, मुझे बोनेट भी ठीक ठाक भारी लग रही है। ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन भी दिया गया है। 4 सिलेंडर के साथ आपको इस गाड़ी में इंजन देखने को मिल जाती है। नीट एंड क्लीन इंजन दिया गया। और मारुति का इंजन तो आपको पता होगा कि कितना ही आपको रिफाइंड मिलती है, कोई भी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। माइलेज भी गाड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छा देती है। शहर में चलाओगे तो आपको 15-16 तक का भी मिल जाएगी। हाईवे में आपको 20 से 22 तक का भी माइलेज दे देगी। और अगर आपको इससे ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप इस गाड़ी का जो CNG वाला वेरिएंट है उससे आप खरीद सकते हो। लगभग आपको 88 bhp का पावर देती है और आपको 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देती है। ऑन रोड कीमत अभी फिलहाल इस गाड़ी का GST घटने के बाद मात्र आपको 9,05,000 रुपये में ही मिलने वाली है। और अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो हमारे नजदीकी डीलरशिप रांची, बरियातू, नेक्सा से आप खरीद सकते हो। शोरूम का जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे सामने फ्लैश कर रहा होगा। फेस्टिव में इस गाड़ी में आपको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको इस शोरूम पे देखने को मिल जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो आपको मैंने बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमेंट करके पूछ लेना। और साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे DM कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।